का कोई पेरेंट है क्या? कोई अगर बच्चे का मदर फादर कोई आया है गार्जियन वेरी गुड। बच्चा कपिल सागर सागर बच्चे नीशू सर आप भी आ जाए ये प्रशांत कुमार इन्होंने वाईफाई का पेमेंट करने के लिए कमेंट किया गौतम श्री आकाश कुमार अच्छा ये कार्तिक कबीर लोहिया आइए My name is Karthik. I am from Ghaziabad. I got selected in class 6 AISS Sainik School Amravati, but there was many situation I can't join the school, so I began for class 9 preparation. Then I scored class 9 Lucknow. The result is pending, but I am currently studying for the RMS. There are only 5 days are entering, so I am preparing for it. Thank you. आपसे अनुरोध करूँगा कि इस संबंध में अपने विचार दें। थैंक यू सीओ साहब गुरु प्रवीण दादा जी के चरणों में अपना बाबा साहब गौतम बुद्ध के चरणों में मेरा नमन। पहले तो मैं चाहूँगा कि जो हमारे गुरु जी हैं वो एक बार यहाँ पे हैं जोरदार बैटिंग करेंगे और इनका और हमें भी एक थोड़ा सम्मान याद करेंगे क्योंकि शिक्षक को तो सम्मान चाहिए लेकिन सम्मान के साथ साथ उसकी जो जीविका चलाने के लिए परिवार चलाने के लिए वो जरूर होगा। तो सारे जितने यहाँ बच्चे बैठे हैं एक बार अपने गुरु के लिए कराटी करें और देखो एक चीज है सब इंस्पेक्टर एक दूसरे के काम करने की जरूरत है। जो पढ़ा और पढ़ाया वो क्या बना सब इंस्पेक्टर। अगर आप भी आगे से पढ़ोगे पढ़ाओगे क्या बनोगे सब इंस्पेक्टर। आप एज ए कांस्टेबल भर्ती होंगे तो इंस्पेक्टर का मैक्सिमम जा सकते हो। ये कहाँ जाएंगे कम से कम DPSP कम से कम DPSP एडिशनल SP भी बनेगी क्योंकि दोनों की एज कम है तो एडिशनल SP बने। तो इसका मतलब क्या है कि जो पढ़ता और पढ़ाता है जीवन में उसके आगे बढ़ने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा हो जाती नहीं जाती। और मैं इन बच्चियों से खासकर मैं इसलिए प्रभावित हूँ जो 20% रिजर्वेशन है पश्चिम उत्तर प्रदेश में जो जाटू की लड़कियाँ मेहनत करके आगे बढ़ती सारा रिजर्वेशन 20% महिलाओं का जाटू की लड़की ले जाती है। लेकिन मुझे प्राउड है और आपको केवल यहीं तक नहीं रुकना, आपको बहुत सारी लड़कियों को अपने मोहल्ले में अपने गांव में जो अपनी क्लास में अपने रिश्तेदारी में उनको मोटिवेट करना कि बेटा आओ है कि नहीं। इस समय तो एक सोफे करीब जो अभी जो पाकिस्तान के साथ युद्ध हो रहा है 2 लड़कियां लीड कर रही हैं पूरे देश में। तो हमें अपने समाज की लड़कियों को चेतना देना है, उनको मोटिवेट करना। और जितने लड़के यहाँ बैठे हैं जिनका सिलेक्शन हो गया एक चीज मैं बताऊँ अपने आप करने से समाज में परिवर्तन नहीं हो। आप अपने जैसे एक नई पीढ़ी को एक नए वर्ग को एक नए युवा को जोड़ के उनको मोटिवेट करें। और मैं जितनी हमारी हमारे बैठे हैं देखिए आप लोगों ने जीवन में बहुत
संघर्ष करके अपना जीवन जिया है और एक अच्छा मुकाम हासिल करने के बाद आज आप अपने अपने पदों से रिटायर हैं। मैं चाहूँगा कि जगह जगह आपके माध्यम से शिक्षा चौड़ा समाज में किसी गांव में 4 लोग मिलकर चले गए, 4 लोग मिलकर वहाँ जितने भी समाज के बच्चे हैं, युवा युवतियाँ हैं, उनको मोटिवेट करें, उनके ग्रुप में जाएँ, खासकर जहाँ पर लड़कियाँ हैं उनके पेरेंट्स को कन्विंस करें कि भाई इन बच्चों को पढ़ना जरूरी है, क्योंकि हमारे बच्चों का प्रतिनिधि समाज में माँ के बराबर है। खासकर आप देखेंगे पुलिस में किसी चीज़ में 20% रिजर्वेशन महिला का होता है, तो उसमें हॉरिजॉन्टल वर्टिकल रिजर्वेशन नहीं होता। जो भी लड़के आएंगी वो संरक्षण पा जाएंगे, उसमें ये नहीं कि 20% लड़के ऐसे ही होंगे, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, समाज में आप लोगों का ज़्यादा दायित्व बन जाता है कि जाए समाज में कहीं भी किसी घर पे जाए अपना परिचय एक न जाए 2 लोग लड़के जाए बताए कि भाई किसी का दरवाजा नॉक करते हैं, किसी मोहल्ले में चले जाए, ये हम ये हैं अपना परिचय देते हैं कि हम लोग शिक्षा के लिए काम कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि आपके बच्चे भी आगे बढ़ें। और जो और साथी हैं जो रिटायर्ड फौज में हैं या किसी पुलिस में रहे हैं, तो यहाँ जैसे महामाया ट्रेनिंग है सर, हफ्ते में 2 दिन फिजिकल के लिए ट्रेनिंग करते हैं। और यहाँ पर कोई मुझे जैसे मैं यहाँ पे लगभग हमने 11,000 बच्चों को यहाँ पर राइट एजुकेशन में एडमिशन कराया है। समाज का कोई व्यक्ति मेरे पास नहीं है, कभी भी कोई व्यक्ति एक आए थे ठेकेदार में, उन्होंने कहा आप आए मेरे पास कि भाई हमें अपने इस स्कूल के बनाने के लिए हमें कुछ मदद करो, मैंने 25,000 लेकिन दूसरे लोग भी आए ना, मुझे ये बताया हमें इतने पंखे चाहिए, ना मुझे कभी ये बताया कि मुझे कूलर चाहिए, ना मुझे बताया कि यहाँ पे हमें स्मार्ट बोर्ड चाहिए, ना मुझे कभी ये बताया कि मुझे फर्नीचर चाहिए, जबकि मैं खुले दिल से सब लोगों का स्वागत करने के लिए आ रहा हूँ। मेरा तो एक छोटा सा प्रयास इन स्कूल की काय करते छोटा सा प्रयास, लेकिन हम लोग इतने विजय कोई आए तो सही, हम लोग पता नहीं क्यों जाते नहीं। सबसे बड़ी बात बेटा मैं आपको इसलिए यहाँ पे बुलाया, सबसे बड़ी बात है कोई चीज़ एवरेस्टिंग है तो हम बढ़कर उसको काम करें। कुर्सी अगर ऐसे रखी तो हमें बैठना नहीं था, हमें देखना की व्यवस्था है उसको बढ़ सकते तो आगे बढ़ेगा, लीडरशिप डेवलप करते। इसलिए मैंने बुलवाया कि कम से कम आप यहाँ बोले, अपना परिचय लें। जब आप लीडरशिप नहीं आएंगे और देखिए आप जिस डिपार्टमेंट में गए किसी लोग हैं, हम लोग प्रशासनिक अधिकारी और पुलिस मौके पे न्याय कर देते हैं अपने लोगों को पता नहीं पता नहीं क्या न्याय है कि नहीं भाई। आप मौके पे जज तो बाद में न्याय करेगा, लेकिन आप तो मौके पे अपनी वर्दी से लोगों की मदद करके बड़ी मौके में न्याय कि किसी गरीब बच्चे के साथ, किसी गरीब व्यक्ति के साथ, किसी बच्चे व्यक्ति के साथ कहीं ऐसा ना हो कि वो व्यक्ति बर्बाद हो जाए। जो काम ग्रांट एंड अपॉर्चुनिटी से हो सकता है, जो लोग समझाने से हो सकता है, तो वो बहुत अच्छी बात है। और अगर जीवन में आगे बढ़ना, एक चीज़ और है, समाज में एक नौकरी लगने के बाद ना मुश्किल से 5% या 2% लोग अपनी जॉब से आगे जब करते हैं, वरना मैं जो एक जॉब लगी सोचने लगे कि वो हमारा कल्याण हो गया, यही नहीं डूबा, यहाँ नहीं डूबा। मैं बताऊँ मेरे लगातार 18 से अच्छा मैं प्राइवेट सर्विस से लेके छोटी नौकरी की, फिर बड़ी नौकरी की, फिर ये गया, फिर दूसरी नौकरी पाया, फिर टीचर बना, टीचर में 7 वाले मुझे 4 वर्ष का समय। लेकिन क्या मैं जरूर से लोगों को बैठकर ब्लॉक में पढ़ाता था, मोटे जैसे आप ऐसे मैं कहीं भी जाता हूँ, किसी घर में जाता हूँ, मैं बड़ों से बात नहीं करता, मैं उनको बच्चों से बात करता हूँ, मैं उनके बच्चों को पढ़ाता हूँ। मैं समझ कर आपके घर है इसे बुलाया तो आपसे जो बात नहीं होनी, मैं आपको बच्चा सोच कर देखभाल कर रहा हूँ, तो उसके साथ बात करूँ, उससे क्वेश्चन पूरा करूँ, उसको बताऊँ। जैसे आपने बताया कि आजकल जो कंपटीशन के दौर है वो किन चीज़ों चल रहा है, जैसे भी अभी आपने देखा होगा कि पुलवामा अटैक हुआ, किन लोगों ने पुलवामा के बारे में स्टडी की, पुलवामा कौन से जिले में है, कौन से स्टेट में है, किस नदी के किनारे है, कितने कॉम्पिटिशन करती है, धर्म रेशे क्या है, ठीक है। और पुलवामा के पास जो रेवा है वो इसकी सहायक नदी है। और अगर ये अटैक हुआ अभी चल रहा जो हमारे मिसाइल्स यूज हो रही हैं, फाइटर यूज हो रहे हैं, वो कौन कौन सी कंपनी है, क्या क्या स्पेशलाइज है, हमने कौन सा वेपन से कौन सी कंट्री से लिया, तो आप इन स्पेस सब पे जो नजर बना कर रखेगा तो सबसे माना बहुत आसान है। और खासकर इंडिया में और खासकर हम जिस समाज में उसमें बहुत ज़्यादा है रीजन क्या है, क्योंकि लोग पढ़ते नहीं हैं, लोग पढ़ते नहीं हैं, जो पढ़ते हैं उसके पास नौकरी करने लगेगा। और हमारे समाज में बिल्कुल नहीं पढ़ते मोस्टली, तो जो पढ़ लेता है वो आगे बढ़ जाता है।
आपको जमाने चले गए कि आपके रिजर्वेशन से कम परसेंटेज पे कम नंबर क्वालिफिकेशन हो गए, नहीं होगा। हमें अपनी अवेलेबिलिटी पुरुषों की अपेक्षा ज़्यादा दिखानी पड़ेगी। और छोटी छोटी चीज़ें अपने आसपास के जो बच्चे हैं, जैसे किसी लड़के ने कहा पॉलिटिकल साइंस से कौन है पॉलिटिकल साइंस पता चलता है, आप कोई पॉलिटिकल साइंस है तो आप उसको अच्छा ही सब्जेक्ट को ट्रीट करना चाहिए, उसको रैंक निकालिएगा, जीआर निकालिएगा, एक बड़ा प्रोफेसर बनेगा और अच्छी चांस है। आप उसको पढ़िए। देखिए लीडरशिप आपको कब मिलेगी, अपने डिपार्टमेंट में, जब आपको लगातार पढ़ने की आदत हो। और अगर सिपाही है तो सिपाही कॉर्नर में पढ़ रहे दूसरी जगह। आप इंस्पेक्टर हैं तो आपको वो काम ही दिया गया अगर आप एवरेज हैं। आप टीचर से बन जाओगे, आईसी बन जाओगे, तो भले से आप टैलेंट के बेस पर हैं, लेकिन आपको अगर एडिशनल चीज़ें नहीं आएंगी आपके साथ, आप लगातार नहीं सीखोगे, तो आप महत्वपूर्ण पदों पर, जिम्मेदारी पदों पर नहीं जा पाओगे। आपने देखो कितने हमारे सांसद बनते हैं, कितने हमारे विधायक बनते हैं, मंत्री पद बनता है, कितने आईएएस बनते हैं, लेकिन हमेशा ये कौन बनता है, कितने पीएस बनते हैं, कितने लगातार कौन अच्छे पोस्ट हो रहे हैं। ठीक है, और फैक्टर इम्पैक्ट डालते हैं, लेकिन पूरी तरह से, क्योंकि सरकार कोई सी भी हो, सरकार हो चाहिए कर्मठ हो, ईमानदार हो, मेहनती हो, जो सरकार की इच्छा भी सुधारे, जो समाज को आगे ले जाए, है कि नहीं है। और आपको कैसे बढ़ना, लगातार लगातार अगर लगातार आपने पढ़ाई की। और मैं एक चीज़ और, मैं फोर्सली नहीं कह रहा, आपका चाहे 100 रुपये या 200 रुपये या 300 रुपये, 400 रुपये, 500 रुपये मैक्सिमम, आप इस संस्था के अपने अकाउंट से LIC या पेमेंट करके उस तरह से जो आपका मन करे ऑटोमेटिक बैंक में लिख के देना कि मैं 200 रुपये इस संस्था को डोनेट करना चाहता हूँ। हम ये नहीं कह रहे कि आप 1000 रुपये करो, 2000 रुपये करो। अगर आपका कंट्रीब्यूशन 100 रुपये का दिए ना, लगातार रहूँगा, या 200 रुपये का, 500 रुपये का, इतना सा आप करना चाहिए। सिक्योरिटी बना कर लीजिएगा, जब आपकी सैलरी मिले, अपने जहाँ पे अकाउंट में सैलरी है उसको लेके जाने कि मैं 200 रुपये पर मंथ इस सोसाइटी को देना चाहिए। आपने देखा होगा जब आकाश में चिड़िया होती है तो चिड़िया का एंगल कैसे होता है, एक चिड़िया आगे होती है, बाकी चिड़िया पीछे होती है। देखिए कभी आपने जानते क्यों? क्योंकि एक चिड़िया उसको लेट कर रही होती है, लेकिन वो थक जाते हैं तो पीछे वाली चिड़िया आगे उसको लीड करना होगा। तो जो हमारे लोग बैठे जो रिटायर हो गए हैं, जो संस्था को चला रहे हैं, ये आज वो आगे वाली चिड़िया है, लेकिन एक समय ये थक जाएंगे तो इस व्यवस्था को, इस संस्था को चलाने के लिए हम पीछे वाली चिड़िया मतलब हम लोग उस पर आगे बैठे, आगे निकल कर थोड़ा सहयोग हो जाए, ये संस्था चलती रहेगी, चलते रहेगी, चलती रहेगी। वरना बिना पैसे के कोई भी संस्था कुछ समय के बाद जैसे नया पौधा लगाया उसको पानी निकल कर मुरझाएगा, ऐसी संस्था तब तक चलेगी जब तक चलेगी बन के जब। तो मैं इतने साथी हैं, मेरा कंट्रीब्यूशन जो चाहिए, जिस तरह से चाहिए आप मुझे जो चाहिए, 10,000 का, 20,000 का, 50,000 जो चाहिए, मेरा तो दिल से सब सवाल है। तो ये तो समाज की बात है। राज्यवाद जिले का कोई भी पेरेंट्स, कोई भी माता पिता, कोई भी बच्चा मेरे ऑफिस में आके कितने भी फीस जमा कराता मैं करूँ, 10, 20, 50 लाख तक मैं किसी बच्चे की एजुकेशन रोकने नहीं देता, किसी कास्ट बेस बाइस नहीं हूँ। कोई बच्चे मेरे पास आए उसे, लेकिन दुर्भाग्य ये हमारे समाज के लोगों को पता नहीं कहाँ क्यों पड़ो ऐसी जगह। तो वो कॉन्फिडेंस कैसे आएगा? वो कॉन्फिडेंस कैसे आएगा? मेरे परिवार के पास या मेरे गांव के पास या मेरे घर के पास कोई गरीब बच्चा तो उसको पकड़कर ऐसी जगह ले जाए तो कौन मदद नहीं करेगा? और खासकर योग तो हम कर ही सकते हैं। हमेशा 10-10 बच्चों को तैयार करो कि मॉर्निंग में दौड़ लगे, 10-10 एक को जिम्मेदारी देते हैं, 2 लड़कों को जाएं कुछ न कुछ खेल में पार्टिसिपेट करें, कम से कम दौड़ लें। जब हम लोग बॉडी ऑप्शन जाती है ना या नॉलेज आती है तो कभी रुकते हैं। आप देखना जिस दिन आप अच्छा पढ़ोगे तो आप अपने ब्रेन को रोक नहीं सकते, तो किसी न किसी को जरूर पता होगा।
बॉस थे, अपने साथी को, अपने दोस्त को। और प्लीज जैसे बहुत सारे बच्चे मोबाइल में लगे रहते हैं, मोबाइल में लगे रहना बुरी बात है, लेकिन हम क्या देखते हैं, क्या यूटिलाइज करते हैं। मैं अमरोहा में पोस्टेड था, अमरोहा में हमने 25 बच्चा प्रदेश से वहाँ पर हमने उस जिले को अडॉप्ट किया है, वहाँ पर शिक्षा क्रांति मुहिम चलाई है। अभी आप देखोगे हाई स्कूल का रिजल्ट देखो, इंटर का रिजल्ट देखो, टीचर का रिजल्ट देखो, सिक्स का रिजल्ट देखो, अमरोहा जिला पश्चिम उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा रिजल्ट देखो। और आप जैसे लड़के बेटा सुनो, यूट्यूब पे पढ़ पढ़ते गाँव में एस डी बनी पिछली बार 4 बच्चियाँ वहाँ से एस डी बनी एक डिस्ट्रिक्ट से, और उन गाँव से जहाँ पे टीम थे 4 लड़के डीपीएस थे। अगर समाज की बात करें, हमारे समाज का होता, बस हमें इस टेक्नोलॉजी का उपयोग, सोशल मीडिया का उपयोग कंस्ट्रक्टिव ट्रांजिशन में करना है। अब जिस सोचो आपने ज्योग्राफी समझ लिया, आपने ज्योग्राफी पढ़ा और आपने देखा कि आप खाना खा रहे हैं, यूट्यूब खोला और सुना दिया एनसीईआरटी क्लास 9 फिजिकल ज्योग्राफी, 1.5 घंटे का लेक्चर आपका बहुत अच्छे से हो, बिग फिगर, बिग डायग्राम, सारी चीज़ें आपको 1.5 घंटे में जो फिजिकल ज्योग्राफी क्लास 9 की एनसीईआरटी पूरी आप डालो गूगल पर, तो बहुत सारी चीज़ें। अब तो इतना अच्छा है टेक्नोलॉजी का यूज, अगर हम उसको सही से यूज करते हैं तो हम कहीं पर बढ़ते हैं कि वो कॉन्स्टेबल नहीं, हम आई से बढ़ते हैं। बस सारा माइंड गेम है। जो बच्चा कांस्टेबल बन सकता है वो आईपीएस भी बन सकता है, गांधी के साथ स्टाफ पर लिख कर सकता है। बस उससे अपने माइंड के प्रॉब्लम्स को, लिमिटेशंस को बांध देना, ओपन करना कि नहीं मुझे पढ़ना है और मुझे ये करना। तो देखना कि आप में हो सकता है कि अगले साल को आईपीएस बन जाए, तो जब हम वर्दी पहनेंगे तो कांस्टेबल की क्यों, तो आईपीएस बनना है। मैं पूरे तब एक आईपीएस बनूंगा, मैं डीजीपी बनूंगा, और डीजीपी बनूंगा तो मैं हर जगह में अपने समाज का भला कर सकता हूँ कि वहाँ पर जितने इंस्पेक्टर हैं, अगर वो उनको हमारे एज पर रोड, एज पर रिजर्वेशन उनको नहीं मिल रहे हैं, तो मैं पता कितना बड़ा कल्याण कर सकता हूँ। हो सकता नहीं हो सकता, बस हमें सावधानी कार्य करेंगे। मैंने तो 11,000 बच्चों का पढ़ाई का एजुकेशन है, पहले 150 बच्चों का होता था, 200 बच्चों का, मैंने तो शक्ति को प्रयोग किया, गलत तो क्या ना मैं तो कॉन्स्टिट्यूशन राइट्स का यूटिलाइज कर रहा हूँ। अगर हम जब समाज में बिना भेदभाव के लोगों काम करते हैं, लेकिन जब भी जिस पोस्ट पर जाओगे अपने लोगों को मदद करनी है, लेकिन समाज का जो गरीब परिवार दुखी बच्चे आएगा तो उसकी मदद और भी करें। मैं किसी भी स्कूल में फोन कर दूँ, सारे स्कूल वालों का धन्यवाद देना चाहूँगा, कोई स्कूल वाला मेरी बात को नहीं कहा। क्यों? क्योंकि मैं उनकी समस्या का समाधान करता, 24 घंटे का करवा घर ऑफिस खुला। मेरे गाँव है, मेरे घर में रात को मैंने बोलता है, रात के 2 बजे भी कोई आए, 1 बजे भी आए, जैसे पोस्टमार्टम होता है, एक्सीडेंट होते हैं, दुर्घटनाएं होती हैं, जब तक मेरे साइन नहीं होते तब तक पोस्टमार्टम रात को नहीं होता। तो मैंने अपने स्टाफ को बोल रखा है, कभी भी कोई भी व्यक्ति घर पर है मुझे उठा देना, तो काम औरों के अपेक्षा ज़्यादा करना। तभी तो सरकार को अपनी टीम का पार्ट मानेगी, कभी काम मुझे मिला पोस्ट। इसलिए मैं 3 साल 7 महीने मुझे यहाँ पे हो गए, क्योंकि अब ट्रांसफर पहुँचनी है तो एक आध महीने में शायद मेरा कहीं ट्रांसफर हो जाएगा। तो लगातार ऐसी जगह में बने रहना, इसलिए बने रहना कि सरकार के प्रति, सरकार के दिए गए दायित्व का, संवैधानिक दायित्व का हमने अच्छे से निभाएंगे। बताइए 50 लाख लोग रहते गाजियाबाद में, कोई भी एक सिंगल पर्सन कह देंगे हाँ ये साहब हमारा काम नहीं करते, मैं गांधी का तो 50 लाख लोग रहते हैं गाजियाबाद, तो काम हमें करना पड़ेगा और हमें पढ़ना पड़ेगा। सबसे आसान दुनिया में अगर कोई है ना बताओ, सबसे आसान पढ़ना। अगर नहीं है तो इस दिन सड़क पे जाके पत्थर तोड़ते तोड़ने का काम कर लीजिए, गेहूँ का आम पता कर लीजिए। हम बड़े भाग्यशाली हैं कि एनसीईआरटी
गाजियाबाद जिले जैसे जिले में हम यहाँ पे प्रशासन में कोचिंग होती है। उन लोगों से पूछे हुए लोग आए ना दूसरे दूसरे जिले से जाने कहाँ से कौन जैसे दूरस्थ गाँव से पढ़ के यहाँ आएंगे। इनका संघर्ष के बारे में अगर एक व्यक्ति के संघर्ष के बारे में बात करूँ ना एक किताब लिखी जाएगी। और मैं चंद्रशेखर जी का धन्यवाद देना चाहूँगा। चंद्रशेखर जी के बच्चों को किसी भी तरह की कोई समस्या हो पढ़ने लिखने की किसी प्रयास आती तो मेरा नंबर नोट कर लीजिएगा। मैं कहीं भी पूछे रहूँगा, मैं हमेशा क्योंकि कोई बात क्या होता है हम लोग उसका जिम्मेदारी उसके परिवार की जिम्मेदारी भूल जाती है जिससे समाज के लिए हमें करना है। किसी स्कूल में बच्चों का एडमिशन कराने को ये बताइए, कहीं फीस जमा करानी मुझे बताइएगा। इस कोचिंग में फर्नीचर चाहिए, वाटर कूलर चाहिए, पंखे चाहिए, कुर्सी चाहिए, टेबल चाहिए तो मुझे बता दीजिएगा। अब 5 दिन में सारे पेपर क्या करें और टीचर्स अच्छे टीचर जब मिलेंगे हम थोड़ा मिलना क्योंकि इनको भी चाहिए परिवार का भी। और अच्छे टीचर्स हमेशा अच्छे पेरेंट्स से मिलते हैं। इसलिए कंट्रीब्यूशन हम देंगे सबको देंगे जो चाहिए हम चाहिए पूरे दिल से नमस्कार चाहिए। हमारे साथियों, मैं एक बात बताना चाहता हूँ, साहब के जैसे ऑफिसर अगर गाजियाबाद में और आ जाए तो मैं कह रहा हूँ ऐसे गाजियाबाद ही पूरे उत्तर प्रदेश का नक्शा बदल जाएगा। थैंक यू। सबसे ज्यादा एक मिनट सिंबल है। राजकुमार हाँ जी हाँ आ जाओ तले को रखेगा सूरज हाथ तले को रखो।